दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आज के इस वीडियो में यूपी पीएससी बीईओ के लिए खंड शिक्षा अधिकारी का प्रैक्टिस सेट नंबर 15 सॉल्व करेंगे। इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। यदि वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और अपने व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप में शेयर भी करें। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं, अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो नीचे दिए गए रेड कलर पर क्लिक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बगल में ही आपके बेल आइकॉन होगा, उसको भी दबा लें। इससे आने वाली सारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक आसानी से पहुंच जाए। तो भैया मेरे पहला क्वेश्चन है, नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया था? मौर्य वंश ने शासन किया था। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था तक्षशिला। अगला क्वेश्चन देखिए, मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक का लेखक कौन है? ऑप्शन ए विशाख दत्त। कनिष्क के शासन काल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? ऑप्शन सी कश्मीर। अगला क्वेश्चन देखिए, मुगल प्रशासन में मुहतसिब था। ऑप्शन सी लोक आचरण अधिकारी। अगला क्वेश्चन देखिए, सभी भक्ति संतों के मध्य एक समान विशेषता थी कि उन्होंने ऑप्शन ए अपनी वाणी को उसी भाषा में लिखा जिसे उनके भक्त समझते थे। सातवां क्वेश्चन देखिए, गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था? तो भैया मेरे इसमें ये पूछ रहा है कि गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था। ऑप्शन बी आपका जो है ये सही हो जाएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ऑप्शन ए रामचंद्र देव। वर्ष 1947 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? वर्ष 1947 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? ऑप्शन ए जेवी कृपलानी। 1855 ईस्वी में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया? ऑप्शन सी मेजर बारो। तो भैया मेरे अगला क्वेश्चन देखिए, अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की? ऑप्शन ए स्वामी सहजानंद। 12वां क्वेश्चन देखिए, निम्न अखबारों में से कौन सा मुख्यतः उदारवादियों की नीतियों का प्रचारक था? ऑप्शन बी लीडर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन ये किसने किया था? निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? अरविंद घोष ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अंग्रेजी शासन काल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध था? अफीम के लिए प्रसिद्ध था। तो भैया मेरे इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वह कौन सा कांग्रेस अध्यक्ष था जिसने क्रिप्स मिशन व लॉर्ड वेवेल दोनों से वार्ताएं की? ऑप्शन ए अबुल कलाम आजाद। सांप्रदायिक अवार्ड एवं पूना एक्ट में क्रमशः दलित वर्ग के लिए कितनी सीटें दी गईं? क्वेश्चन में ये पूछ रहा है। ऑप्शन बी क्रमशः 71 व 147। अगला क्वेश्चन देखिए, 1899 से 1900 ईस्वी की मुंडा क्रांति का नेता कौन था? ऑप्शन सी बिरसा मुंडा। 18वां क्वेश्चन देखिए, अनुशीलन समिति थी। अनुशीलन समिति थी। ऑप्शन डी एक क्रांतिकारी संगठन। सत्यार्थ प्रकाश की रचना की गई थी किसके द्वारा? तो भैया मेरे ये की गई थी स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने कहा था कांग्रेस आंदोलन ना तो लोगों द्वारा प्रेरित था, ना ही यह उनके द्वारा सोचो या योजनाबद्ध किया गया था? ऑप्शन बी, सर सैयद अहमद। भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक अभ्रक उत्पादन करता है? भारत का बिहार राज्य सर्वाधिक अभ्रक उत्पादन करता है। तो भैया मेरे अगला क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन बोला सुमेलित करने के लिए। सूची 1 में है प्राकृतिक आपदाएं, सूची 2 में है प्रदेश। बी वाला जो ऑप्शन आपका है ये सही हो जाएगा। बात करते हैं सबसे पहले झारखंड तथा उत्तरी उड़ीसा की, इसका मिलान बाढ़ से हो जाएगा। मध्य पूर्वी भारत का मिलान भूकंप से हो जाएगा। उत्तर प्रदेश तथा बिहार के मैदान का मिलान सूखा से हो जाएगा। हिमालय का गिरिपाद क्षेत्र चक्रवात से हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप मिलान कर सकते हैं। तो भैया मेरा अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में ऊर्जा उत्पादन एवं उपभोग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन सी, भारत में उत्पादित कुल व्यावसायिक ऊर्जा में गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों का योगदान 1% से कम है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में कतिपय लौह इस्पात संयंत्र पश्चिमी तट पर स्थापित किए गए हैं। इस उद्योग के ऐसे अविश्वसनीय स्थिति नियंत्रण का प्रमुख कारण क्या है? ऑप्शन बी, गोवा एवं मध्य प्रदेश के कुछ भागों में उत्तम श्रेणी के लौह अयस्क निक्षेपों का मिलना तथा इस क्षेत्र से इस्पात निर्यात की तुलनात्मक सुविधा। भारत में द्वितीय हरित क्रांति के संबंध में क्या सही है? क्वेश्चन में ये पूछ रहा है क्या सही है। तो भैया मेरे ऑप्शन आपके सामने हैं और कूट में देखिए ये दिए जा रहे हैं। ऑप्शन सी जो आपका है ये सही हो जाएगा, दूसरा और चौथा। दूसरा और चौथा। तो देखिए दूसरे में है, इसका लक्ष्य हरित क्रांति से अब तक लाभान्वित ना हो सकने वाले क्षेत्रों में बीज पानी उर्वरक तकनीक का विस्तार करना है। चौथा है, इसका लक्ष्य पशुपालन, सामाजिक वानिकी तथा मत्स्य पालन के साथ शस्य उत्पादन का समाकलन करना है। निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम को लघु संविधान कहा गया था? 42वां। राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? तो भैया राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। भारत में पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम राजस्थान और ... में प्रारंभ की गई। आंध्र प्रदेश। पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? जो आपके पंचायत के चुनाव कराए जाते हैं ये निर्णय किसके द्वारा लिए जाते हैं? राज्य सरकार के द्वारा ये निर्णय लिए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? अनुच्छेद 19। अगला क्वेश्चन देखिए, जिस समिति की सिफारिश पर भारत में पंचायती राज की स्थापना की गई उसका अध्यक्ष कौन था? उसका अध्यक्ष थे बलवंत राय मेहता। लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन वर्ष 1971 की जनगणना पर आधारित है। यह निर्धारण किस वर्ष तक यथावत रहेगा? यह वर्ष 2026 तक यथावत रहेगा। निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में है? कौन सा विषय समवर्ती सूची में है? ऑप्शन बी, शिक्षा। 34वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है? ये शक्ति दी गई है सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय को। भारत का राष्ट्रपति किसके द्वारा हटाया जा सकता है? भारत का राष्ट्रपति किसके द्वारा हटाया जा सकता है? भारत का राष्ट्रपति संसद के द्वारा हटाया जा सकता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत का प्रधानमंत्री मुख्य है। भारत का प्रधानमंत्री मुख्य है, ऑप्शन बी केंद्रीय सरकार का। भारत में जनसंख्या वृद्धि के इतिहास में कौन सा वर्ष महाविभाजन का वर्ष कहलाता है? तो भैया मेरे ये कहलाता है वर्ष 1921। भारत में सबसे अधिक कॉफी उत्पन्न करने वाला राज्य कौन सा है? ऑप्शन बी कर्नाटक। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना की अवधि में की गई थी? तो ये किस अवधि में की गई थी? ऑप्शन सी छठी अवधि में की गई थी। जैसे जैसे अर्थव्यवस्था विकसित होती है, राष्ट्रीय आय में तृतीयक क्षेत्र का अंश, ऑप्शन सी, बढ़ता जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक राजकोषीय नीति का उपकरण नहीं है? ऑप्शन सी, ब्याज दर। निम्नलिखित में से भारत की राष्ट्रीय आय का सबसे मुख्य स्रोत है? सेवा क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आर्थिक नियोजन विषय है। तो भैया मेरे आर्थिक नियोजन विषय है, ऑप्शन सी, समवर्ती सूची से। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कोड दिए गए हैं, आंसर आपको क्लियर करना है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। ऑप्शन सी जो आपका है ए सही है, और जो कारण आपका जो आर है ये गलत हो जाएगा। ओके। भारत के आर्थिक सुधार का जनक किसे कहा जाता है? भारत के आर्थिक सुधार का जनक किसे कहा जाता है? डॉक्टर मनमोहन सिंह को कहा जाता है। चुंबकीय सुई किस तरह संकेत करती है? चुंबकीय सुई किस तरह संकेत करती है? उत्तर। अगला क्वेश्चन, सूर्य ग्रहण तब होता है जब, ऑप्शन ए, चंद्रमा बीच में हो। सोने को घोला जा सकता है, सोने को घोला जा सकता है सल्फ्यूरिक तथा नाइट्रिक एसिडों के मिश्रण में। हाइड्रोजन को जलाने से क्या बनेगा? तो भैया मेरे हाइड्रोजन को जलाने से बनेगा, ऑप्शन डी, पानी। शक्कर का किण्वन से क्या बनता है? शक्कर के किण्वन से क्या बनता है? इथाइल अल्कोहल। निम्न में से कौन भारतीय कृषि की प्रकृति से संबंधित रहा है? ये कूट दिए गए हैं, 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। इस क्वेश्चन का डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ये सभी निम्न में कौन सुमेलित हैं? देखिए भैया मेरे, कौन सुमेलित है ये क्वेश्चन में पूछ रहा है। इस क्वेश्चन का ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, चौथा। तेल और प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड ओएनजीसी की स्थापना 1956 ईस्वी में हुई थी। कागजी सोना पेपर गोल्ड का संबंध किससे है? ऑप्शन बी, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के विशेष आहरण अधिकार से। अगला क्वेश्चन, मेगापोलिस विश्व नगरी शब्द की रचना किसने की? इसकी रचना की जेर कार्डमैन ने। एक मनुष्य के जीवन को पूर्ण रूप से धारण करने के लिए आवश्यक न्यूनतम भूमि को क्या कहते हैं? आवश्यक भूमि को क्या कहते हैं? पारिस्थितिकीय पदछाप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अंतरालीय अवसर मॉडल का संबंध किससे है? ऑप्शन बी, प्रवास से। शून्य जनसंख्या वृद्धि हेतु प्रत्येक विवाहित युगल की आकलित प्रतिस्थापन जन्म दर क्या है? 2:0। रोजगार उपलब्ध कराने की दृष्टि से हथकरघा उद्योग उत्तर प्रदेश में स्थान रखता है, तृतीय स्थान रखता है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किस स्थान पर उत्तर प्रदेश में प्रथम आधुनिक ऊनी वस्त्र कारखाने की स्थापना की गई थी? कानपुर। आगरा में चित्रशाला का निर्माण किसने करवाया था? आगरा में चित्रशाला का निर्माण जहांगीर ने करवाया था।
प्रसिद्ध संगीतकार सदारंग किस संगीत घराने से संबंध थे? ऑप्शन सी रामपुर घराना। महावीर जयंती चैत्र मास के 13वें दिन मनाई जाती है। तो भैया मेरे ये मनाई जाती है दिगंबर समुदाय द्वारा, श्वेतांबर समुदाय द्वारा। ऑप्शन जो आपका सी है ये सही हो जाएगा, ए और बी दोनों। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में कथक नृत्य के केंद्र को अन्य किस नाम से भी जाना जाता है? लखनऊ घराना। किस पत्र का संपादन प्रेमचंद्र के द्वारा प्रारंभ किया गया था? ऑप्शन सी हंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कथक में ठुमरी का प्रवेश किसने कराया था? ऑप्शन बी बिंदादीन। उर्दू को किस वर्ष राज्य की दूसरी राजभाषा घोषित किया गया था? वर्ष 1988। सितंबर 2019 में भारतीय नौसेना तथा किस देश की शाही नौसेना ने द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास समुद्र लक्ष्मण में भाग लिया? ऑप्शन बी मलेशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस राज्य की पुलिस को प्रेसिडेंट्स कलर से सम्मानित किया गया और वह सम्मान पाने वाली 7वीं राज्य पुलिस बन गई? ऑप्शन ए गुजरात। जुलाई 2019 में चीन ने हिंद महासागर में राजनीतिक रूप से स्थिर किस द्वीपीय राष्ट्र को अपने गहन सैन्य सहयोग के नवीनतम संकेत के रूप में एक युद्धपोत P625 उपहार में दे दिया? ऑप्शन सी श्रीलंका। एक ग्राम के वार्डों से चुने हुए कितने सदस्य होते हैं जिन्हें पंच कहा जाता है? 7 से 17। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 का संबंध किससे है? ऑप्शन बी संविधान संशोधन प्रक्रिया से। जन गण मन जो भारत का राष्ट्रगान है सर्वप्रथम कब गाया गया था? तो भैया मेरे ये सर्वप्रथम 27 दिसंबर 1911 को गाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्थिक आसूचना परिषद EIC का अध्यक्ष कौन है? ऑप्शन बी वित्त मंत्री। संसद के खर्च किसके द्वारा नियंत्रित किए जाते हैं? संसद के खर्चे नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के द्वारा नियंत्रित किए जाते हैं। भारत के प्रथम गृह मंत्री इनमें से कौन थे? ऑप्शन बी सरदार पटेल। यदि माता पिता में रुद्र समूह A हो तो बच्चों में संभावित रुद्र समूह क्या होगा? AO। इनमें से कौन उड़ सकता है? ऑप्शन ए हॉर्नबिल। मशरूम किसका उदाहरण है? मशरूम कवक का उदाहरण है, याद कर लीजिए। जल में घुलनशील विटामिन हैं, तो भैया मेरे जल में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? ऑप्शन डी बी। निम्नलिखित में से प्रकाश का कौन सा रंग शून्य या वायु के अतिरिक्त अन्य माध्यम में सबसे तेज गमन करता है? लाल। ध्वनि का किस माध्यम से गमन नहीं हो सकता? निर्वात। 1 वोल्ट कितने के बराबर होता है? 1 जूल प्रति कूलाम के। मानव शरीर का सामान्य तापमान 98.6 डिग्री F होता है। केल्विन स्केल में इसका तापमान कितना होगा? ऑप्शन डी 310.15। सिलिकॉन है उपधातु। इस क्वेश्चन बोल रहा है सुमेलित करने के लिए। सूची 1 में है स्थान, सूची 2 में है स्मारक। ऑप्शन जो बी आपका है ये सही हो जाएगा। गुफा एलिफेंटा, मूर्ति श्रवण बेल कोला, मंदिर खुजराहो स्तूप सांची। तो इस प्रकार से आप मिलान कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर के निर्माण को आप किस शासक वंश से संबंध करेंगे? ऑप्शन सी राष्ट्रकूट। अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा कौन सी है? प्राकृत। इस क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है सुमेलित करने के लिए।
सूची 1 में है औद्योगिक संस्थान, सूची 2 में है नगर। आंसर मैं क्लियर कर देता हूं, ऑप्शन जो डी आपका ये सही रहेगा। उत्तर प्रदेश में मिट्टी के खिलौने का उद्योग केंद्रित है, आगरा में। उत्तर प्रदेश से आरंभ होने वाला सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? NH3। निम्नलिखित में से कौन एक नृत्य राज्य की खरवार जनजाति द्वारा किया जाता है? कर्माशीला नृत्य। उत्तर प्रदेश में होली का पर्व किस महीने में मनाया जाता है? फाल्गुन। उत्तर प्रदेश में कुल कितने कृषि विश्वविद्यालय हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 5। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में इंजीनियरिंग प्रभाग को कब भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान का दर्जा प्राप्त हुआ था? वर्ष 2012। चर्चित अभिनेता नसरुद्दीन शाह का संबंध किस जिले से है? बाराबंकी। चित्रकला की जैनी शैली का विकास मुख्यतः कहाँ हुआ? ऑप्शन बी, मथुरा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पास ही में आपके बेल आइकन होगा, उसको भी दबा लें। इससे आने वाली सारी नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक आसानी से पहुंच जाएगी। तो भैया मेरे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।